आज से ठीक 5 साल पहले याद कीजिए क्या हुआ था। कोविड का दौर था, चीन पर आरोप थे, वुहान से निकले हुए एक वायरस ने दुनिया भर में कहर मचाया था और इसी सब के बीच में चीन ने गलवान घाटी में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ा, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सवाल पूछे जाने लगे सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं। चीन लगातार अपने सैनिकों को भेज करके कब्जा कर रहा है भारत की ज़मीन पर। भारत के साथ एक तनाव का माहौल कुछ इस कदर बन गया कि उसमें और सब चीज़ करने और करते करते, जैसे कि जो बॉर्डर पर जो हो रहा था स्कर्मिशेस, उसके साथ साथ भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन किए। ये बोल करके बैन किए कि इन ऐप्स में चाइना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल करके फ़ोन्स में घुस रहा है जिससे वो हिंदुस्तानियों की जानकारी निकाल ले। इस वजह से ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ख़तरा है और इन्हें बैन कर देना चाहिए। उसमें एक ऐप जो बैन हुआ था उसका नाम था टिकटॉक। जी हाँ, रील्स आने से पहले टिकटॉक की एक दुनिया थी जिसमें लोग अपने मनोरंजन के लिए खुद ही मनोरंजन करते थे, खुद ही अपना वीडियो बनाते थे। 5 साल हो गए इस बात को। आज ऐसा माना जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैसे जैसे यूएस से संबंध बिगड़ रहे हैं और चीन से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, फ्लाइट चल रही हैं, मुलाकात हो रही है, उसी समय टिकटॉक कुछ ग्राहकों को उनकी वेबसाइट हिंदुस्तान में अब खुली दिखने लगी है। क्या टिकटॉक की हो रही है हिंदुस्तान में वापसी? यही जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि खबर क्या है। आज बहुत सारे अखबारों ने ये कोट किया है, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, इसके अलावा बिजनेस टुडे, मनी कंट्रोल, ये सब वेबसाइट्स हैं जिनमें आर्टिकल छपा है। इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। TikTok web goes live for some users in India. TikTok has gone live on the internet after nearly 5 years in India. This comes after the White House launched an official TikTok account on Tuesday. TikTok का आधिकारिक अकाउंट क्योंकि व्हाइट हाउस ने खोला, क्योंकि TikTok के बहुत सारे ग्राहक यूज़र्स यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, तो व्हाइट हाउस भी अब TikTok पर आ गया। हिंदुस्तान में ये माना जा रहा है कि चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक, वो अब हिंदुस्तान में भी उसकी वेबसाइट अब खुलने लगी है, कुछ लोगों के लिए खुलने लगी है। हालांकि अभी अगर मैं आपके सामने, आंखों के सामने मैं जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ tiktok.com और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ टिकटॉक लिख करके अगर गूगल सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर tiktok.com आता है और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो वो कर्सर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सब लोगों के लिए हिंदुस्तान में टिकटॉक वेब खुल गया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आपकी आंखों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे फ़ोन पर तो नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के लैपटॉप्स पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये खबरें आनी शुरू हो गई। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर जो बताती है कि अब कुछ लोगों को ये tiktok.com खुला हुआ मिला है। अब वो अपने पुराने अकाउंट्स एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये प्रयास अब किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, टिकटॉक, मनी कंट्रोल पर और भी तमाम वेबसाइट्स हैं जो लगातार टिकटॉक की इस खबर को रिपोर्ट कर रही हैं। बिजनेस टुडे में भी ये खबर है, मिंट में एक खबर है, जैसे कि मिंट की ये खबर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। टिकटॉक वेबसाइट बैक इन इंडिया आफ्टर 5 years, ऐप इज स्टिल अनअवेलेबल। ये लोग लिखते हैं इन अ पॉजिटिव साइन फॉर फैंस, website of the short video app is accessible for some users, sparking speculation about a possible return of TikTok in India. ये एक चाइनीज़ वीडियो प्लेटफॉर्म था, 2020 में ये बैन हो गया था। बाइट डांस नाम की एक कंपनी है जिसने इसको 2017 में लॉन्च किया था। इसमें बहुत सारे इसके यूज़र्स हिंदुस्तान में भी, आप याद कीजिए उस समय कोविड हो गया था, सब लोग घर में थे, तो सब लोग टिकटॉक ही बना रहे थे, जिसको अब टिकटॉक बैन हो जाने के बाद इंस्टाग्राम पर लोग शिफ्ट हुए और उसको कहा जाता है इंस्टाग्राम रील्स। तो लोग रील बनाने लगे, काम वही कर रहे थे।
हालांकि आप ये समझ लीजिए कि कोई आपके बहुत बौद्धिक विकास करने वाला काम कोई टिकटॉक पर नहीं हो रहा था और ना ही रील्स पर हो रहा है। तो अब अगर टिकटॉक वापस भी आ जाता है तो आप ये समझिए कि उसका एक वर्जन तो हम लोग देख और झेल ही रहे हैं रील्स के नाम पर। ये बैन कब लगा ये आपको बता दें तो 2020 में, जब जून 2020 में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खासतौर से गलवान घाटी में लद्दाख में 15 जून 2020 को एक वायलेंट क्लैश हुआ भारत और चीनी सेना में, जिसमें 20 इंडियन जवान थे और अनडिस्क्लोज नंबर ऑफ चाइनीज भी वहां पर थे और ये स्कर्मिशेस हुई दोनों के बीच में। कुछ तस्वीरें सामने आई, हाइटेंड बायलैटरल टेंशन हो गए, इसको लेकर के बहुत एलिवेटेड टाइप की सिचुएशन हो गई थी उस समय, आप याद कीजिए। इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी ने सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को इन्वोक किया और उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक रूल्स 2009 के तहत 59 चाइनीज ऐप्स को जून 29, 2020 को बैन कर दिया, बंद कर दिया। इसमें टिकटॉक, वीचैट, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र ये सब थे और उनका कहना ये था, आरोप भारत सरकार का ये था कि ये ऐप दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रिजुडिशियल to the sovereignty and integrity of India, defense of India, security of the state and public order। ये उस समय की बात थी, ऐप बैन हो गया। बड़ा सवाल अब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप से शुरुआत में तो बहुत गलबहियां हुई, उन्होंने भी फ्रेंड बोला मोदी को, मोदी ने भी उनको फ्रेंड बोला, लेकिन फ्रेंडशिप कुछ बहुत ज़्यादा आगे ट्रेड डील में नहीं बढ़ पाई क्योंकि कुछ ऐसी मांग रख दी गई हिंदुस्तान से जो हिंदुस्तान को नागवार गुजरी। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए ये कह रहा है कि आप रूस से तेल लेते हैं तो आपके ऊपर हम और टैरिफ लगा देंगे। इसी सब के बीच में हमने देखा है कि चाइना के साथ 5 साल बाद कुछ रिश्ते मधुर होते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरीके से कुछ नहीं हुआ है लेकिन होते हुए दिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर डायरेक्ट फ्लाइट्स के उड़ने की बातचीत अब हो रही है। तमाम थिंक टैंक्स जो इस सरकार के करीब हैं उसमें चीनी डेलीगेट्स का आना, अपने मन की बात बोलना, वो सारी चीज़ें अब होने लगी हैं। लगातार चाहे अजीत डोभाल हों या फिर फॉरेन मिनिस्टर हों या फिर और मिनिस्टर्स हों हमारे, उनका बार बार चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना, चीन जाना, प्रधानमंत्री का चीन का दौरा जो अभी ड्यू है, जिसकी घोषणा भी हो गई है, ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। और ये सब आप उस बैकग्राउंड में देखिए कि 5 साल पहले किस तरीके की बातें हो रही थी कि चीन के साथ जिसने कभी भी कोई भी समझौता किया है वो देश के लिए, देश को नुकसान पहुंचा रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे लिए हैं चीन से और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने पैसा दिया है, इसका मतलब वो चीनी एजेंडा चलाना चाह रहे हैं। सारी बातें उस समय हो रही थी। अब संबंध मधुर हो रहे हैं, अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो अब अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम बिल्कुल खुली लड़ाई शुरू हो गई और सरकार से ये पूछा जा रहा है कि कल तक जो लोग चीन की बुराई ढूंढ रहे थे, टिकटॉक बैन करने को एक ऐतिहासिक जीत बता रहे थे, आज क्या वही लोग बिंदुवार तरीके से संख्या क्रमांक 1, 2, 3 ऐसे करके टिकटॉक के फायदे गिनाएंगे? क्या अब सरकार ये बताएगी कि कोई दिक्कत ही नहीं है? उन लाल लाल आंखों का क्या होगा? इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पर होनी शुरू हो गई। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो 59 ऐप्स बैन किए गए वो ये बोल करके किए गए कि ये हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी को खतरा है। दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो क्या अब ये ऐप्स हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन्हें खोला जा रहा है? और हाँ, यहाँ पर एक इनहेरेंट अजम्पशन है कि इन ऐप्स को खोल ही दिया है। देखिए, जितनी स्टोरीज आई हैं उन सब में लिखा है कि टिकटॉक की वेबसाइट कुछ लोग एक्सेस कर पा रहे हैं।
ऐप नहीं खुला है। आधिकारिक स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा और देखना ये होगा कि तर्क क्या दिया जाता है और क्या वाकई टिकटॉक जैसा ऐप हिंदुस्तान में वापस आएगा। हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी बोली कि ऐसी कोई वो चीज़ अब टिकटॉक आकर के नहीं कर देगा जो ऑलरेडी हिंदुस्तान महसूस करके कंज्यूम नहीं कर रहा है ऑलरेडी रील्स के माध्यम से, क्योंकि वही चीज़ पहले टिकटॉक किया करता था। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।